विराजमान उप जिला प्रमुख आदरणीय मोहन जी डागर साहब, जिला परिषद जयपुर, जो 2 घंटे से अपने साथ हम सबको सुन रहे हैं। अब वो अपना अनुभव मांग पत्र में रखी हुई इन बातों का मैं व्यक्तिगत रूप से समर्थन करता हुआ ये बात आगे बढ़ाना चाहूँगा कि ये बात सही है कि आप सबको वरिष्ठता और ज़िले में या ब्लॉक में या किसी भी खंड में जाने के लिए वरिष्ठता का मापदंड तय होना चाहिए। ये बिल्कुल जायज़ बात है आप सबकी। साथ ही यूजी और पीजी की बात भी, और एक एक बात जो इस मांग पत्र में बिंदु 1 और लास्ट तक जो है उसमें से काफ़ी बातें, चाहे बीएलओ तक की बात हो, क्योंकि मैं पंचायती राज से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने लगभग 20 साल में 4 बार चुनाव पंचायती राज के लड़े हैं और लंबे समय से मुझे पंचायती राज में काम करने का अवसर मिला और स्कूलों में ज़्यादातर मेरा आना जाना रहता है और कई कार्यक्रमों में मैं व्यक्तिगत भाग लेता हूं। तो मैंने ये महसूस किया है कि वाकई शिक्षकों को काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना होता है। साथ ही सबसे पहले मैं इस बात की भी आपको बधाई देना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के शिक्षकों ने पिछले 10 वर्षों में आप लोगों की अथक प्रयास, कड़ी मेहनत से राजस्थान में शिक्षा का स्तर बहुत तेज़ी के साथ में आगे बढ़ा है। इससे पहले हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से ज़्यादातर यहाँ शिक्षक जो वैकेंसी से होती थी उसमें पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन आप लोगों की मेहनत से एक एजुकेशन का माहौल हमारे प्रदेश में, पूरे देश में बना है और राजस्थान एक मॉडल के रूप में उभर कर आगे आया है। हमारे प्रदेश में जयपुर से लेकर कुछ छोटे छोटे ज़िले और ब्लॉक्स हैं, जैसे सीकर के पास में हमारा चोमू या कुचामन या अलग अलग जो ब्लॉक्स हैं, उसमें एक एजुकेशन का एक अलग ही माहौल बना है। ये सब आप लोगों की देन है। आप लोगों के प्रयासों से आज आरपीएससी चाहे यूपीएससी सभी जो जितनी भी भर्तियां होती है उसमें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, जब हम मेरिट और रिजल्ट्स देखते हैं वैकेंसीज़ का, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि अमुक सरकारी स्कूल से बच्चा पढ़कर शिक्षक से लेके आईएएस तक बना है। ये आप लोगों की मेहनत का एक जीता जागता सबूत है। साथ ही ये भी बात बिल्कुल सही है कि आप लोगों की इतनी मेहनत के बाद में, इतने प्रयासों के बाद में, अभी मैं बहुत ध्यान से एक एक बात को सुन रहा था कि जब वरिष्ठ शिक्षक है, एक अपर लेवल होता है 1st ग्रेड और एक 3rd ग्रेड, तो बीच में आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसी बातें कुछ निकल कर आ रही हैं। मैं मेरी तरफ से मैडम अर्चना जी से यह आग्रह करूंगा और सरकार के पास भी मैं इसका एक कवरिंग लेटर बनाकर भेजूंगा कि आप लोगों की ये आज की मीटिंग, आज का ये सम्मेलन निश्चित रूप से एक अच्छे बेहतरीन परिणाम लेकर आएगा। और मैं अर्चना जी के व्यक्तित्व से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, जानता हूँ इस बात को कि मैडम अर्चना जी का एक अपना काम करने का एक तरीका है और जिस किसी भी काम को आप करती हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करती हैं। ये मैंने इनके साथ, मुझे प्रदेश कांग्रेस में एज ए सेक्रेटरी पिछले 5 वर्षों में 2015 से लेके 20 तक मुझे काम करने का अवसर मिला था। तो इनकी एक काम करने का एक अपना एक अंदाज है, जिस काम को भी करती है बहुत ही अच्छे से और एक प्रभावी तरीके से। और आपके कार्यकाल को रहते हुए राजस्थान में सरकार बनी, क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा एक अपना रोल होता है, मुद्दों को किस तरीके से आम जन और सरकार और हर एक बुद्धिजीवी वर्ग के सामने पहुंचाना में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैं ये पूरे विश्वास के साथ में और दावे के साथ में कह सकता हूं कि जो भी मांग पत्र आपने दिया है, आपने जो बातें रखी है, इसको अर्चना जी बहुत बेहतरीन तरीके से मुख्यमंत्री जी के पास में और शिक्षा मंत्री जी जो हमारे बीडी कल्ला जी हैं उन तक पहुंचाएगी। इस मौके पर मैं हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी को भी याद करना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने भी बहुत ही अच्छे नवाचार किए, बहुत ही अच्छे काम किए, जिसकी वजह से हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही तेज़ी के साथ में आगे बढ़ा है। साथ ही सरकार ने जो अंग्रेजी स्कूलें खोली है, उससे भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बहुत ज़्यादा फीस देकर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाना पड़ता था, लेकिन गरीब मजदूर और किसान का बेटा भी अब
इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़कर अपने सपने पूरे कर सकता है। ये एक सरकार का जन कल्याणकारी कदम था। साथ ही ज़्यादा लंबा समय नहीं लेते हुए इस मौके पर मैं एक व्यक्तिगत आग्रह भी आपसे करना चाहूँगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि आप जहाँ सर्विस करते हैं, आपकी जहाँ पोस्टिंग होती है, वो चाहे अर्बन एरिया चाहे ग्रामीण इलाका हो। और ये बात भी सही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनकी एक अपनी स्थिति और परिस्थितियाँ होती हैं। तो आप लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत ही बेहतरीन तरीके से तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ में ये मैं आग्रह करूंगा कि आज यहाँ आप एक संकल्प लेकर जाएं कि किताबी ज्ञान के साथ साथ में आप व्यवहारिक ज्ञान और एक व्यक्तित्व को निखारने का काम भी बहुत ही मजबूती के साथ में करें, क्योंकि आजकल ये मोबाइल और इंटरनेट और 21वीं सदी ने लोगों को दाएं बाएं कर दिया है, जिससे उनका भविष्य थोड़ा कठिन हो गया है। क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना है और जिस तेज़ी के साथ में टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और देश दुनिया में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसमें आपके पढ़ाए हुए बच्चों को इन चीज़ों को फेस करने के लिए उनका एक स्ट्रांग व्यक्तित्व होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये आग्रह आपसे करना चाहूँगा कि आप एक किताबी ज्ञान के साथ साथ में एक पूरा डिसिप्लिन और एक व्यक्तित्व भी आप बच्चों में बेहतरीन तरीके से पैदा करेंगे, तो वो अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे। साथ ही मुझे आज आपके बीच में आने का अवसर मिला और ये बात सही है कि आपके सामने कुछ बोलना मतलब सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर होगा, क्योंकि आप सब लोग एक अच्छे विद्वान और एक अच्छी तालीम और एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो निश्चित रूप से आप जितने भी लोग यहाँ हैं वो अपने आप में एक बहुत अच्छी पोजीशन रखते हो। साथ ही यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भैरूराम जी और उनकी पूरी टीम, और उन्होंने जो अभी उद्बोधन में अपनी बातें बड़ी अच्छे तरीके से रखी, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि आदमी का एक व्यक्तिगत स्वभाव भी होना चाहिए कि जब कोई काम अच्छा हो तो उसकी चर्चा और उसका बखान जरूर होना चाहिए। तो आपने मुख्यमंत्री जी के लिए और सरकार के लिए अपने जो विचार रखे, वो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि सरकार ने बहुत जन कल्याणकारी काम किए हैं और इतने सारे काम करने के बाद में सरकार रिपीट राजस्थान में होनी चाहिए। और शिक्षकों की एक अपनी भूमिका होती है। मुझे पीड़ा भी है इस बात की कि अर्चना जी ने भी विधानसभा चुनाव लड़ा था, बहुत कम वो मार्जिन से आप विधानसभा में नहीं जा पाई। मुझे विश्वास है कि और सबकी हमारी शुभकामनाएं हैं कि हम सब आपको विधानसभा में और लोकसभा में देखना चाहते हैं, और जहां भी जिसका जितना कंट्रीब्यूशन होगा वो हम सब लोग करेंगे, ऐसा भी हम लोग मानते हैं। साथ ही आपसे इस मौके पर और आग्रह करूंगा, जैसे अभी हरिराम किवाड़ा जी कह रहे थे कि हम लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसके पीछे हमारी एक मूल भावना है कि लोगों को अपना हक मिले, और देश और दुनिया में जो बदलाव हो रहा है और राजनीति को जिस रूप में लोग देखते हैं, हम राजनीति में परिवर्तन लाना चाहते हैं। और परिवर्तन के साथ में ना कोई हम किसी के ऊपर धौंस जमाने के लिए या कोई प्रभाव के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। हम लोग राजनीति में इसलिए आए हैं कि अच्छे लोगों को, गुणवत्तापूर्ण लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिले, लोगों को अपना हक मिले, लोगों को अपना मान सम्मान मिले, और सब लोग एक साथ, जैसा कि आज संविधान दिवस है, तो हमारे भारत के संविधान एक बहुत ही शानदार, एक ऐसा लोकतांत्रिक संविधान हमारे देश का बना है जिसमें सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको समानता के साथ में जीने का अधिकार है। उसी अधिकारों के साथ में ग्रामीण क्षेत्र, गरीब, मजदूर, किसान, हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इस भावना को जिंदा रखने के लिए हम सब लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में हमारे जैसे नौजवानों को आगे बढ़ाने में आप जैसे शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब आप लोग किसी गांव में या किसी ढाणी में अपने तरीके से कोई बात रखते हो तो पीछे उसकी कई दिनों तक चर्चा चलती है। आप लोगों ने सरकारें बनाई भी है, सरकारें आपने गिराई भी है, आप लोगों ने जीतते हुए लोगों को हराया भी है और हारते हुए लोगों को जिताया भी है। ये मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आने वाले समय में एक अच्छा प्रभावशाली रोल आपका रहेगा इस प्रदेश में, ऐसा मैं मानता हूँ।
और मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके सपने पूरे हो, आप और आपका पूरा परिवार आगे बढ़े और आप और हम सब लोग मिलकर एक अच्छे राजस्थान और एक अच्छे गांव और एक अच्छे कस्बे में एक शानदार निर्माण के लिए काम करेंगे। ये हम यहाँ से एक संकल्प लेकर जाएंगे। मुझे मेरी बात आपके सामने रखने का अवसर मिला, इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए भी आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सा, जय जवान, जय किसान।